हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी खूबसूरती और सादगी आ रही है पसंद। तो जानने की कोशिश करते हैं कि कौन लोग हैं जो आपको इतना पसंद कर रहे हैं। सारा कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान है। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। तो जिसकी एनर्जी पिक हो जाती है उसकी रीडिंग हो जाती है। तो आप जब सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो पहली बार आए हैं आप तो सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड करिए। और डिवाइन का शुक्रिया अदा करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो थैंक यू डिवाइन तो आप लिख ही सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। और जैसा कि पर्सनल रीडिंग के लिए मैं बता रही थी, ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। ठीक है, एनर्जी फीस होती है जो आपको पे करनी होती है। जब आप पे कर देते हैं तो आपकी रीडिंग हो जाती है। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी खूबसूरती सादगी किसको आ रही है पसंद। अब दरअसल अगर मैं आपकी बात करूं यहाँ पर, तो आप सचमुच में एक खूबसूरत व्यक्ति हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपका दिल जो है बहुत खूबसूरत है। हमेशा ये एनर्जी निकल के आती है। मेरी सोल फैमिली में इतने अच्छे लोग जुड़े हैं, सच बात है, फ़ख्र की बात है मेरे लिए। तो ये देखो, आप जब आपका दिल जो है बहुत कोमल है, आप बहुत इमोशनल है, आप प्रैक्टिकल होने की सोच रहे हैं लेकिन आप प्रैक्टिकल बन नहीं पाते। आप सोचते अपने मन के भावों से हैं, दिल के अंदर से हैं। धोखा मिलता है, दुख होता है, दर्द होता है, सोच लेते हैं कि आप किसी पे भरोसा नहीं करेंगे और उसी व्यक्ति ने अगर 4 आंसू बहा दिए जिसने आपकी पीठ में छुरे भोंके, आपको उस पर दया आ जाएगी, दया आ जाएगी। सोचेंगे ठीक है ये इसका कर्मा है, चलो ठीक है आज इसको मेरी ज़रूरत है मदद की, हेल्प की, चलो हम कर देते हैं। ऐसा सा स्वभाव मुझे दिख रहा है। अब ये किसका है ये मुझे नहीं पता। पल में माशा, पल में तोला आप हो ही जाते हैं कि गुस्सा भी बहुत तेज आएगा और शांत भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो जब थोड़ा समय बीत जाता है तो आप उन लोगों के विषय में कुछ बुरा उल्टा सीधा सोचना ही छोड़ देते हैं जो लोग आपके लिए बुरा भला, तो यही बुरा भला चाहते हैं। सॉरी, कंप्लीट बात नहीं की, आगे बोलने लगी। तो यही लोग जो है आपकी सादगी को कहते हैं कि आपके अंदर इतनी सादगी है। आपका रहन सहन भी है जो कि बिल्कुल सादगी से भरा है। फैशन करते हैं, एक लिमिट है आपकी, एक सीमा रेखा है आपकी कि फैशन करना है, अपने आप को उजागर नहीं करना है। यानी कि उल्टे सीधे कपड़े पहनना आपको पसंद नहीं है। फैशन भी बड़ा ही ट्रेडिशनल, और अगर मॉडर्न भी कपड़े पहन रहे हैं तो उनमें तमीज़ तहज़ीब जो आपको पता है, जो आपको पहले ही मैंने बोला कि सीमा रेखा आप खींच के चलते हैं। ये फैशन की हुई, ये बातों की हुई, ये लोगों की हुई, ये सब बात में एक बात आ जाती है कि आप एक सीमा रेखा खींच देते हैं कि बस अब इसके अंदर या इसके बाहर तक मुझे नहीं जाना है, या किसी को प्रवेश इतने इसके अंदर नहीं कराना है, एक सीमा रेखा। तो समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से जानते हैं आप क्या है। सादगी पसंद इंसान है, दिल के बहुत मासूम हैं। खूबसूरती आपकी कहूँगी पोर पोर से टपकती है, सिर से लेके पाँव तक आप खूबसूरत हैं। अब ये खूबसूरती का देखो नज़रिया अलग अलग होता है, मैं हमेशा वीडियो में कहती हूँ। अब यहाँ पे ये मत कहना मैं उतना सुंदर नहीं हूँ, क्योंकि या मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ। मेल फीमेल दोनों खूबसूरत हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक फ़ीमेल के लिए ही खूबसूरती वर्ड आता है, शब्द आता है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों के लिए है, दोनों खूबसूरत हो सकते हैं। आखिर ईश्वर ने बनाए हैं, जेंडर ही तो अलग है। एनर्जी आपकी इतनी खूबसूरत है, आपका दिल खूबसूरत है। सकल सूरत ईश्वर ने अगर बनाई है, जैसे कि नाक, आँख, कान सारा वर्क कर रहे हैं, हाथ पैर, तो आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। समझ रहे हैं। और फिर सामने वाले का नज़रिया होता है। तो आपको पसंद करते हैं बहुत सारे लोग, आपके मिलने वाले, जुलने वाले, आपके घर के, परिवार के। लेकिन ये विडंबना है कि आप ऐसे लोगों को चुन बैठते हैं अपनी जीवन में, लव लाइफ में। मैं ये कहूँगी, अगर मैं कहूँ तो मुझे माफ़ करना, कि गधों को चुनते हैं आप। अब गधों को तो अकल ही नहीं होती, उनको आप रास्ता दिखा रहे होते हो। तो भी एक कहावत बनी है कि गधे को नौन दिया, गधे ने कहा मेरी दोनों फोड़ दी। ये आपने अच्छी तरीके से सुना होगा।
हो सकता है मैं देहाती में कह रही हूँ, आपने कुछ और अच्छे वर्डों में सुना हो, लेकिन ये है, ठीक है। और ये आप चुनाव गधों का कर लेते हैं, जिनकी न तो कोई नज़र है न नज़रिया है, जिनको केवल अपने धुन में चलना है, जिनको बोझ लादना है, दूसरों के काम करके बड़ी ही खुशी। देखो ये अच्छी बात है कि आप दूसरों का काम करो, लेकिन गधे बन के मत करो, ठीक है। आपको सोचना होगा, समझना होगा कि सामने वाला कैसी मनसा से मुझे पूछ रहा है, या मेरा घर परिवार बिगड़ रहा है अगर किसी का बोझ लादने से, काम करने से, तो मैं अपना घर परिवार भी देखूंगा, हेल्प भी करूँगा, ये हिसाब होना चाहिए। लेकिन आपने ऐसे पर्सनी को चुना जो बिल्कुल किसी गधे से कम नहीं, दूसरों का वजन लादना ही उसका सुख है, उसके लिए चाहे वो आपको सूली पे चढ़ा दे तो चढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर आप समझाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, गधे को नौन दिया, गधे ने कहा फोड़ दी, तो आपको ही दोषारोपण करेंगे, आप ही गलत साबित आपको ही करेंगे, बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आकर टकराए। तो लव लाइफ का तो यहाँ किस्सा ही मुझे दिख रहा है अजीब। तो ये चुनाव आपका ही रहा, चुनाव क्या ये किस्मत भी कह लीजिए, क्योंकि किस्मत से बढ़ के तो कुछ हमें मिलता ही नहीं है। फिर चेतना दी है भगवान ने, कर्म भी हैं कुछ हमारे, है ना। तो इस इंसान को तो आपकी कोई खूबसूरती से लेना देना नहीं है, उसके खुद के कोई विचार नहीं है, खुद की सोच नहीं है, लेकिन बाकी लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं वो आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। आपकी जो सादगी है, आपकी जो आदत है, नेचर है, जिस प्रकार से आप सबकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, अपने घर परिवार की भी सोचते हैं, अपने बच्चों, अगर बच्चे हैं बच्चों की भी सोचते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो अपने आप पर भी ध्यान देते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है, लोगों का ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति खुद का ध्यान रख लेता है ना, स्वयं का रख लेता है, उससे मजबूत, उससे प्यार करने वाला, ज़्यादा प्यार करने वाला कोई दुनिया में नहीं मिल सकता है। तो आप हमेशा से रहे खूबसूरत लोगों की नज़र में, वो आपके घर परिवार के लोग हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, ऑफिस वर्क प्लेस पे आपको सब बहुत ही कहते हैं कि कितनी सादगी में ये बंदा, ये बंदी कितना खूबसूरत है। तो किसी के दिल में ये सॉन्ग भी बज रहा है, ये चांद सरोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। भाई मैं गायक नहीं हूँ, मैं डैरो रीडर हूँ, ओके। कभी कभी मस्ती में मैं गा देती हूँ, तो थोड़ा सा झेलो। लेकिन ये आपके लिए गाना बिल्कुल मेरी तरफ से भी आप कह सकते हैं डेडिकेट है। तो ये किसी ने डेडिकेट किया है क्योंकि मन के भाव विचार आ रहे हैं किसी के, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके चेहरे की जो डिवाइन पावर है, जो चमक है, वो कहीं ना कहीं डिवाइनली है। डिवाइन से आप कनेक्ट हैं, ईश्वर से कनेक्ट है, बहुत ही सद्बुद्धि मैं कहूँगी है। वो बात और है कि फिर से मैं कहूँ गधों को चुन लिया तो वो एक आपका कर्मा कह लीजिए, या वो तो खैर आप ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को एंटर किया जो आपके काबिल था ही नहीं कभी भी, लेकिन आपके दिल में उसके लिए आज भी हमदर्दी है। आज भी आप सोचते हैं कहीं उसके साथ गलत ना हो जाए, उसको समझाने की कोशिश करते हो, और वो हमेशा दुलत्ती आपको मार के भगाना ही है। तो ये तो आपको मन मजबूत हो चुका होगा। अब कभी कभी खुद पे हंसी भी आ जाती होगी, हालांकि दुख बहुत उठाए हैं, रोए बहुत हैं आप बहुत, जबकि आप खुद में स्वयं में इतने खूबसूरत, इतनी अच्छी आदत के इंसान होते हुए, और आप ऐसे व्यक्ति के लिए भाग रहे थे जो आपके किसी भी लायक नहीं था। लेकिन बाकी लोग आप देखो, अगर नज़रिया अगर मैं देखूं कि आपके अंदर बुद्धि भी है, विवेक भी है, नज़रिया भी एक आप रखते हैं, तो नज़रिए से देखिए आप, आपको कितने लोग पसंद करते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि हम किसी के रिलेशन में चले जाएं, लव लाइफ में ही जाएं, या स्त्री पुरुष के संबंधों में ही फंस के अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लें, ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। हम इसीलिए तो पृथ्वी पे नहीं आए हैं सिर्फ स्त्री पुरुष के संबंध, फिजिकल की, प्यार की, मोहब्बत, सिर्फ यही सोच है नहीं। हमारा कुछ एम भी है, हमारी खुद की रिस्पेक्ट है, हमारा खुद का स्वाभिमान है, तो उसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं को, अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि कुछ नया वर्क करना, नया वर्क सीखना। ये आपके अंदर है भी कि आप कुछ ना कुछ, हो सकता है कुकिंग का शौक़ है, हो सकता है सिलाई कढ़ाई का शौक़ है, हो सकता है किसी को टैरो में इंटरेस्ट आ रहा है,
तो वो भी आप सीख सकते हैं। जो भी है सीखो, आगे बढ़ो, है ना। और डिवाइन से आप कनेक्ट हैं, तो आप जो साधना कर रहे हैं, पूजाएं कर रहे हैं, आपकी कहीं ना कहीं ईश्वर सुन रहे हैं। और हमेशा विश्वास रखो, जब आप ईश्वर पर खुद को सौंप देते हैं तो समझ लो कि फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो जो उचित होगा आपके लिए करेंगे, ठीक है। तो खुश रहना है, मस्त रहना है, आगे बढ़ते रहना है। बाकी तो आपकी सादगी जो है उसको बरकरार रखो, ठीक है। खूबसूरती तो ईश्वर ने दी है बना के, इसको सजा संवार सकते हैं। रोने धोने में वक्त ना गुजारते हुए अपने ऊपर ध्यान रख सकते हैं। हालांकि मुझे दिख नहीं रहा आपकी एनर्जी कि हाँ आप रोने धोने में लगे हैं। आपने खुद को बहुत संभाल लिया है, आगे बढ़ चुके हैं आप। और ये आगे बढ़ना कहीं ना कहीं आपको और खूबसूरत बनाता है ना। आपकी जो परेशानी है, जो टेंशन है, जो डिप्रेशन है, ये जब ख़त्म होता है आपके चेहरे पे चमक आने लगती है। तो अपने चेहरे की चमक बरकरार रखो, खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।